अस्सलाम वालेकुम। एसटीआई जॉब्स पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्टें आ चुकी हैं और मेरिट लिस्ट आते ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि हमारे सही नंबर नहीं ऐड हुए, हमारा सही मेरिट नहीं बनाया गया, हमने क्या करना है। और साथ में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट के अंदर हमारा 7वें नंबर पर नाम है तो क्या हमें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारा तो चांस ही खत्म हो चुका है, वहाँ तो 1-2 सीटें हैं। तो व्यूअर्स, मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो है वो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि जो 7वें नंबर पर पर्सन मौजूद है वो पहले नंबर पे भी आ सकता है, लेकिन कैसे, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और साथ साथ हमारे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एसटीआई के वाले से मजीद लेटेस्ट आने वाली अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने अपना एसटीआई का पोर्टल जो है वो लॉगिन करना है और ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा और जितने भी स्कूलों में आपने अप्लाई किया होगा, 5 में या 2 में, तो वो इस तरह से आपके सामने शो हो जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे देखें जी, ये एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड, दोनों स्कूलों के अंदर जो है वो शॉर्टलिस्टेड शो हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका अभी शॉर्टलिस्टेड कहीं पे भी आप नहीं हुए हैं, अप्लाइड ही लिखा आ रहा है, तो फिर आपने इंतजार करना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है फिलहाल, लेकिन ये है कि आप फ्यूचर के लिए देख सकते हैं कि अगर, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड वाला प्रोसेस अभी भी जारी है, मुख्तलिफ जो है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप हो जाते हैं तो फिर आपने अपना मेरिट कैसे चेक करना है कि मेरिट लिस्ट में आप कौन से नंबर पे मौजूद हैं। व्यूअर्स, ये शॉर्ट लिस्ट मौजूद है। अब जाहिर बात है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाला स्कूल आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा सबसे पहले नंबर पर, दूसरा दूसरे नंबर पर। तो इसके सामने एक एक्शन बटन मौजूद है, एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और चेक करना है क्या आपका मेरिट सही बना है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, प्रोफेशनल डिग्री के जो मेरिट फार्मूला के मुताबिक नंबर आपको सही मिले हैं। ठीक है, जैसे ही आप एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से आपके उस स्कूल की जो है वो मेरिट लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जिस स्कूल में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में अप्लाई किया था वो यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जितने कैंडिडेट्स ने स्कूल में अप्लाई किया है वो सारे यहां पर ये देखें जी शो हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आ रहा है, इसको मैं सिक्योरिटी पर्पज की वजह से हाइड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें जी, अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपका नाम है जी 7वें नंबर पर या आपका नाम है 5वें नंबर पर, तो आपने आपसे ऊपर जो कैंडिडेट्स है ना, उनका प्रेफरेंस चेक करना है कि अगर इस स्कूल में उसने अप्लाई किया है तो उसने कौन सी तरजीह पे इसको रखा है। मिसाल देता हूं मैं आपको, ये देखें, अब ये पहले नंबर पर एक कैंडिडेट मौजूद है। ठीक है, और इसका मेरिट सबसे हाई है, कितना, 90.5 बन रहा है टोटल। ठीक है, मैं इसकी और भी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूं, आगे भी कुछ चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद यहां पे देखें जी कि इसका जो प्रेफरेंस इसने रखा हुआ है ये 3rd नंबर पे रखा हुआ है, यानी कि इसका जो प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस जो है वो कोई और स्कूल है। तो अगर इसका यहां पे मेरिट बन रहा है तो शायद वहां पे बन जाए, अगर वहां पे नहीं बन रहा तो इसका सेकंड प्रेफरेंस भी कोई और स्कूल है, 3rd प्रेफरेंस उसने ये वाला रखा हुआ है। तो यानी कि यहां से अगर इसका कहीं दूसरे स्कूल में पहले प्रेफरेंस पर या दूसरे पे हो जाता है तो ये इस लिस्ट से आउट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये देखें, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे है जी हुसनैन है, ये सेकंड कैंडिडेट है, तो यहां पर इसका मेरिट 89 बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जी, इसने प्रेफरेंस जो है वो 1 रखा हुआ है इसको, यानी कि वो कहता है मेरा पहले इसी में हो जाए। तो अगर ये बासत अली जो है वो किसी दूसरे पहले या दूसरे वाले स्कूल में चला जाता है तो ये हुसनैन अली जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। और अगर इसने प्रेफरेंस यहाँ पे आपने उसने पहला रखा हुआ है तो इसका मतलब इस स्कूल के अंदर यही सिलेक्ट होगा। ठीक है, अगर इसका भी प्रेफरेंस को तीसरा चौथा हो जाता तो फिर नीचे जितने भी लोग हैं वो ऊपर आते जाने, क्योंकि उन्होंने जो है वो पहला दूसरा तीसरा किसी और स्कूल को प्रेफरेंस रखा हुआ है, तो जाहिर बात है वो वहां पे जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे अगर उधर उनका बन रहा है। ठीक है, लेकिन उन दोनों में नहीं बन रहा तो फिर बासत अली का यहीं पे बनेगा, ये क्योंकि यार टॉप ऑफ लिस्ट मौजूद है। लेकिन अगर ये, उम्मीद करता हूं यहां पर इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अगर आप 5वें नंबर पे हैं, 6ठे नंबर पे हैं, तो आपने कैसे चेक करना है कि आपके चांसेस हैं पहले पे आने के या नहीं। जरूरी नहीं है कि पहले पे आना है, अगर 2-3 सीटें इनकी मौजूद हैं तो फिर जाहिर बात है कि पहले 3 यहां से सिलेक्ट होंगे। तो आपने ये प्रेफरेंस पे आके चेक करना है जो पहले नंबर पे मौजूद है उसने इस स्कूल को कौन से प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, दूसरे बंदे ने कौन से पे रखा है, तीसरे ने कौन से पे रखा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आ सकते हैं या नहीं। और जाहिर बात है कि आपने कोई एक स्कूल में तो अप्लाई नहीं किया होगा, आपने ज्यादा स्कूल्स के अंदर अप्लाई किया होगा। तो अगर आपका पहले के अंदर जो है वो पहले जो जिसमें आपने पहले स्कूल को तरजीह दी थी उसके अंदर आपका मेरिट जो है वो चौथे, 5वें, 7वें नंबर पे बन रहा है और आपने यहां से जो है वो बैठकर प्रेफरेंस चेक कर ली है
कैंडिडेट्स के मुताबिक उनको यहाँ पे चेक कर लिया है, कौन पहले तरजीह दिया है, कौन सी दूसरी, और आपका फिर भी जो है वो पहले 2-3 जो है वो नंबरों के ऊपर जो है वो नाम नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे अपने सेकंड जिस स्कूल में जिसको आपने सेकंड प्रेफरेंस जो है वो दी हुई थी, ये देखें इस तरह से। अब ये जो है वो पहले के अंदर आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, बट आपका नाम जो है वो पहले नंबर पे नहीं आ रहा या दूसरे पे नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब आपको यकीन हो गया कि मेरा पहले के अंदर मेरिट नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे दूसरी शॉर्टलिस्टेड मौजूद है, आपको वहां पे भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो उसके सामने एक्शन बटन जो है वो मौजूद होगा, आपने उस एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये दूसरा स्कूल आ गया जिसको आपने दूसरे नंबर पर तरजीह दी थी। अब आपने देखना है कि इस लिस्ट के अंदर आपका नाम कितने नंबर पे मौजूद है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बासत अली थे वो फिर जो है यहाँ पे पहले नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इस स्कूल को जो प्रेफरेंस दी है वो चौथे नंबर पे दी हुई है, यानी कि अगर इसका पहले या दूसरे में बन जाता है तो फिर यहाँ से ये आउट हो जाएगा। अब देखें, ये जो दूसरे नंबर पे बंदा मौजूद है इसने प्रेफरेंस जो है वो थर्ड दी हुई है इसको, यानी कि ये पहले भी किसी 2 स्कूलों में अप्लाई कर चुका है जिसको ये पहला और दूसरा प्रेफरेंस दे चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हुसनैन जो है इसने थर्ड प्रेफरेंस दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अली अहमद है इसने 2 दी हुई है, यानी कि ये मोहम्मद तलहा है और ये पहली इसने प्रेफरेंस इसको दी हुई है, लेकिन ये कहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 6ठे नंबर पे मौजूद है। लेकिन वो सिर्फ यहाँ से प्रेफरेंस को चेक करने के बाद ही अंदाजा लगा सकता है कि क्या मैं पहले 2, 3, 4 नंबरों में आ सकता हूं या नहीं, क्या मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है या नहीं। तो व्यूअर्स ये कुछ टेक्निकल चीजें थी मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड होने के बाद, तो आप इन पर जो है वो नजरसानी करें, इसको अच्छी तरह से चेक करें। किसी क्लास के नंबर कम लगे हैं तो फौरन अपना ऑब्जेक्शन आपने सबमिट करवाना है। अब सबसे अहम चीज शेयर करता हूं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारे जो प्रोफेशनल नंबर ही नहीं लगे। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी थी, वो बीएड एमएड अगर आपका था तो वो वाले नंबर आपके यहाँ पे 10-10 लगे हुए हैं तो वो सारे मिले, जिनकी वो जरूरी नहीं है कि इतने परसेंटेज होगी तो 10 नंबर, नहीं, जिनका बीएड एमएड उनको सबको 10-10 नंबर मिलने थे, ठीक है। अब यहाँ पे मिले हुए हैं। अब कुछ कह रहे हैं ये हमारे नंबर नहीं लगे हुए, और दूसरी चीज कुछ कह रहे हैं जी जो मेरिट फार्मूला पॉलिसी के अंदर शेयर किया गया उसके मुताबिक जो है वो हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नंबर कम लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये एक इतराज बन गया मेरिट लिस्ट पे आपकी तरफ से। अब आपने अपने इतराजात जो है वो किस तरह से सबमिट करवाने हैं वो आपको बता देता हूं। आप सिंपल यहां पे आएंगे और यहां पे आने के बाद आप जो है वो अपनी, जब हम वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो शो होती है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब इस तरह से आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे जो है वो स्केड्यूल आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी ये देखिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डिस्प्ले मेरिट लिस्ट चेक होंगी, सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ एनी, तो वो आपने कंसर्न जो आपकी अथॉरिटी है वहां पर 7 फरवरी 2025 को जो है वो अपने जमा करवाने हैं, ठीक है। यानी कि आपका कोई इतराज है वो आपने साथ में प्रूफ भी लेके जाना है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, वहां मेरिट के अंदर मेरे नंबर कम काउंट हो रहे हैं, तो वहां पे आपने अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करवाना है। तो देन फिर उसके ऊपर काम करके आपको मेरिट के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके मुताबिक ही जो है वो आपका मेरिट बनेगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, मैं मजीद आपको गाइड कर दूंगा। और जिनका भी अप्लाइड ही शो हो रहा है, शॉर्ट लिस्टेड शो नहीं है, वो इंतजार भी करें और अपने लिए दुआ भी करें, क्योंकि अभी वो कहीं पर मेरिट पे नहीं आए हैं, इसलिए वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एसटीएच जॉब्स की मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले इस चैनल पर आप लोगों को मिल सके।